विरेचन या परगेटिव लेना एक बहुत सावधानी से और बहुत परीक्षित तरीके से किया जाने वाला एक क्रम है। सामान्यतः वर्षा के बाद और शरद के ऋतु के प्रारंभ में विरेचन का सही काल होता है, लेकिन ये काल की बात तो है कि विरेचन के लिए उपयुक्त काल, लेकिन विरेचन के लिए उपयुक्त वो रोगी भी है या नहीं है इसका परीक्षण भी करना चाहिए। जिसका पित्त वृद्ध हो, अपने स्थान पर आ गया हो, अगर स्थान पर नहीं आया है तो उसको स्रोतस से स्थान पर लाने की प्रक्रिया भी की जानी चाहिए। इसके लिए सामान्यतः लोग ये समझते हैं कि हमें दस्त लगाने वाली कोई दवा कभी भी ले लेनी है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसके लिए आपको पूर्व कर्म करना चाहिए और पूर्व कर्म के लिए आपको कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 10 दिन तक एक अच्छे स्नेह का पान करना चाहिए। जिससे स्नेह का पान क्यों करना चाहिए कि उसका ये जो विरेचन प्रोसेस है ये बड़ा ऐसी तीक्ष्ण औषधियों से किया जाने वाला प्रोसेस है जिसके कारण से उसकी आंत को या स्वाभाविक पाचन क्रिया को नुकसान नहीं पहुंचे, उसको ट्रॉमा नहीं हो। इसके लिए आपको घी की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बनानी चाहिए। अब वो घी 2 तरीके से हो सकता है कि यदि कोई बीमारी विशेष है तब उसको औषधि सिद्ध घृत देना चाहिए, और नहीं तो अच्छ घृत जिसको सामान्य घी कहते हैं, प्योर घी, उसको लेना चाहिए। और वो कितनी मात्रा में लेना चाहिए ये भी बीमार पर निर्भर करता है। अगर उसको पित्त का आगमन हो गया है या स्नेहन हो गया है, ये लक्षण आ जाते हैं तो उसके दूसरे तीसरे दिन विरेचन किया जा सकता है। और अगर स्नेह के लक्षण उपस्थित नहीं हुए हैं, जैसे कि उसके मल में स्नेह नहीं आया है, स्किन में स्निग्धता नहीं हुई है, तो विरेचन में अभी और समय लगेगा स्नेहन के लिए, ये समझना चाहिए। तो उसको 50 ml से शुरू करके वृद्धिंगत क्रम में भी दिया जा सकता है, और कुछ डेलिकेट पुरुषों को 50 ml सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में उसको दूध के साथ में या दाल के साथ में या वेजिटेबल सूप के साथ में किसी गर्म चीज के साथ में उसको घी का पान करना चाहिए। और घी का पान करने के बाद में यदि उसको दोनों समय भूख लगती है तो खाना भी चाहिए। लेकिन अगर एक समय उसको घी बढ़ाने से भूख नहीं लगती है तो एक समय भोजन स्किप भी किया जा सकता है। और यदि उसको वो तीसरे चौथे दिन ही उसको स्टूल में घी आने लगता है तो उसके लिए कोई पाचन औषधि भी लेनी चाहिए। और रोगी को ये कहना चाहिए कि ये घी को पचाना नहीं है, इसके लिए एक्सरसाइज से बचना चाहिए, और उसको घी जो है वो स्नेहन करने के लिए शरीर में रहे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। 7 दिन या 10 दिन घी लेने के बाद उसको 8वें 9वें या 11वें 12वें दिन किसी वैद्य की देखरेख में स्नेहन स्वेदन करवाना चाहिए, जो फुल बॉडी मसाज और स्टीम लेना चाहिए। और फिर उसके दूसरे दिन सुबह प्रातः काल पित्त के समय में उसको विरेचन के लिए या तो त्रिवृत्त कल्प, जिसको हम त्रिवृत्त अवलेह के नाम से जानते हैं, वो कितनी मात्रा में देना है ये तो वैद्य निर्धारित करेगा, लेकिन वो त्रिवृत्त अवलेह देना चाहिए। कुछ उसका त्रिफला, मंजिष्ठा, कुटकी इत्यादि का क्वाथ दिया जाता है, तो वो क्वाथ भी क्या है कि उसको पूरी मात्रा में पीना चाहिए। और उसके बाद में भी कुछ लोगों को अभयादि मोदक या तीव्र विरेचक औषधि की आवश्यकता होती है, उसको लेना चाहिए। और उसके बाद में दिन भर उसको विरेचन के वेग कम से कम मध्यम वेग उपस्थित होना चाहिए, जो 20 से 25 तक हो सकते हैं। उन वेगों को ध्यान से करना चाहिए। बीच में अगर ऐसी स्थिति आती है कि उसको बहुत थकान होती है या नींद आती है तो नींद नहीं लेना चाहिए। और विरेचन के पूरा होने के बाद में उसको 1 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। अगर विरेचन के बीच में उसका मुंह सूखता है तो केवल उसको द्राक्षा, मिश्री और इलायची ही लेना चाहिए या थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए। और विरेचन पूरा होने के 1-1.5 घंटे बाद जब कोई वेग नहीं आया है तो गर्म पानी का 1 गिलास पीने के बाद में उसको स्नान करना चाहिए। और स्नान करने से पहले 2-2.5 घंटे भीगी हुई मूंग की छिलके वाली दाल या मूंग, इसको भिगो करके उसका पतला एक सूप जैसा बनाना चाहिए और वो भरपेट पीना चाहिए। उसको सुबह छोंक करके पीना चाहिए, फिर उसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। तो इस तरह से 5 या 3 या 7 भोजन काल तक
तक उसको संसर्जन क्रम कहते हैं, इसको संसर्जन करना चाहिए, जिससे वापस अग्नि दीप्त हो जाए और उसके बाद में कोई औषध या कोई बिना औषध के उसके बाद में उसको सामान्य भोजन पर आना चाहिए। तो विरेचन का ये जो प्रोसेस है ये कम से कम 10 दिन का और अधिक से अधिक जो है वो 15 दिन तक चलना चाहिए। और इस पूरे के दौरान उसको अपना सामान्य भोजन पहले 7 दिन तक करना चाहिए, उसके बाद में उसको संसर्जन क्रम विरेचन के बाद में करना चाहिए। संसर्जन पूरा होने के बाद में भी धीरे धीरे उसको अपना पूरा भोजन शुरू करना चाहिए। ये विरेचन का एक क्रम है। और बहुत सारी व्याधियां जो ज्यादातर पैथिक व्याधियां होती हैं, जिनके कारण से सोरियासिस है या कोई स्किन के डिसऑर्डर्स है जिसमें दाग होता है, पाक होता है, या कुछ ऐसे रोगी जो अम्लपित्त वगैरह के रोगी होते हैं, उनको भी विरेचन दिया जा सकता है। और विरेचन जो है वो बहुत प्रकार की पैथिक व्याधियां जो इमरजेंसी पैदा कर सकती है, उनसे बहुत जल्दी छुटकारा दिलाने वाला एक उपाय है, जिसको शरद काल में या सर्दी के शुरू में, जिसको हम सितंबर और अक्टूबर में मानते हैं, तब करना चाहिए।